Hello everyone, this is Priyanka Basuroy and today we will be discussing chapter number 6 acid, bases and salts. सबसे पहले हम आ जाते हैं about what are acids. Acids are chemical substances that has a sour taste यानी उसका टेस्ट खट्टा होता है, वो chemical substances होते हैं. Many food items such as lemon, curd, vinegar and orange taste sour because of the presence of acid in them. हम जो खाना कंज्यूम करते हैं उसमें से कुछ एक जो आइटम्स हैं वो खट्टी होती हैं, जैसे विनेगर हो गया, आपका सिरका जो होता है, लेमन्स हो गए, ऑरेंजेस हो गए, बिकॉज दे हैव एसिड्स इन देम. तो जिन चीज़ों में एसिड्स होता है दोज आर नोन एज एसिडिक सब्सटेंसेस. यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं. सम एग्जांपल्स ऑफ एसिड्स आर लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, कर्ड, tamarind, amla, unripe mangoes, grapes, etc. Now, these are the types of acids which are found in food items. If you see in the table, acetic acid is found in vinegar. Formic acid is found in ants sting. Ants जब डंक मारता है तो उसके स्टिंग में फॉर्मिक एसिड मिलता है. ऑरेंजेस, लेमन्स वगैरह में सिट्रिक एसिड, कर्ड में लैक्टिक एसिड एंड सो ऑन. ये सारे नेचुरल हैं, यानी हम इन्हें लैब में नहीं बनाते, ये नेचुरल एनवायरनमेंट में मिलते हैं. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट बेसिस. बेसिस और अल्कलाइंस. बेसिस जो हैं वो एसिड से उल्टे होते हैं. दे आर बिटर इन टेस्ट, कड़वे होते हैं खाने में, टेस्ट में. एंड दे आर सोपी टू टच, उन्हें अगर आप हाथ लगाते हो तो वो थोड़े साबुन टाइप के होते हैं. बेसिस अलग अलग चीज़ों में मिलते हैं, जैसे सोप, ब्लीच, अमोनिया, वॉशिंग पाउडर, इन चीज़ों में. हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ बेसिस: डिटर्जेंट, बेकिंग सोडा, ड्रेन क्लीनर, एंटासिड बेसिस, अमोनिया, लाइम वाटर. इन टाइप की चीज़ों में बेसिस प्रेजेंट होते हैं. बेसिस के कुछ एग्जाम्पल और उनके नेम्स लिखे हैं. फॉर एग्जाम्पल, सोप्स कंटेन सोडियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर कंटेन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, विंडो क्लीनर्स कंटेन अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कंटेन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. Next, we are talking about neutral substances. Neutral substances are those which are neither acid nor base. वो ना ही acid होते हैं ना ही base होते हैं. ठीक, उस टाइप के सब्सटेंस न्यूट्रल होते हैं. सम ऑफ द एग्जांपल्स आर प्योर वाटर, टेबल सॉल्ट, शुगर सॉल्यूशन एंड थिंग्स लाइक दैट. नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिकेटर्स. इंडिकेटर मतलब कोई भी चीज इंडिकेट करने का काम जो करे, दोज आर इंडिकेटर्स. जब भी नेचर में हमें कोई भी एसिड्स या बेसेस मिलते हैं, वी कैन नॉट टेस्ट ऑल ऑफ देम. समटाइम्स टेस्टिंग देम कैन बी डेंजरस. तो इसीलिए हम इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं. इंडिकेटर्स ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे बिना टेस्ट करे ये बता सकती हैं कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है. जो इंडिकेटर्स होते हैं, दे चेंज देयर कलर व्हेन दे कम इन कंटैक्ट विद एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस. Next, we are giving some examples of indicators. First is litmus paper और litmus solution. जो litmus है वो पेपर के फॉर्म में भी मिलता है एंड लिक्विड के फॉर्म में भी मिलता है. Second one is turmeric. Third one is China rose. And fourth one is phenolphthalein indicator. Here we will talk about natural indicator litmus. Litmus जो है वो लाइकन से मिलता है. लाइकन एक टाइप के पौधे होते हैं जो पहाड़ वगैरह वाले एरियाज में मिलते हैं. इट इज पर्पल इन कलर. पर्पल कलर का होता है. अगर आप उसे एसिडिक सोल्यूशन में डालते हो, इट टर्न्स रेड. अगर आप उसे बेसिक सोल्यूशन में डालते हो, इट टर्न्स ब्लू. जनरली पेपर के फॉर्म में मिलता है, आसान होता है. इट इज फाउंड एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर. रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर में क्या चीज होती है? इफ देयर इज अ रेड पेपर, अगर आप उसे एसिडिक चीज में डालोगे तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. न्यूट्रल में डालोगे कोई चेंज नहीं आएगा. बट अगर आप उसे बेसिक में डालोगे देन इट विल बिकम ब्लू. द ब्लू लिटमस पेपर विल एक्ट अपोजिट. इफ यू पुट इट इन न्यूट्रल सब्सटेंस there will be no change. If you put it in basic substance there will be no change. But if you put it in acidic substance then it will change to red. अगर आप दोनों लिटमस पेपर किसी चीज में डाल रहे हो एंड उनमें कोई चेंज नहीं आ रहा, then that means the substance is neutral. Here are some examples of solutions and what we are finding out that they are acidic or basic.
नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट अनदर नेचुरल इंडिकेटर दैट इज टर्मरिक. टर्मरिक यानी हल्दी. हल्दी को हम एज इंडिकेटर कैसे यूज करते हैं? वी मिक्स इट विथ वाटर. हम उसका एक पेस्ट सा बना देते हैं एंड उसके बाद उसे हम कागज पे लगा के पतले पतले स्ट्रिप्स पे सुखा देते हैं. उसके बाद उस पेपर स्ट्रिप्स को लेके वी कैन यूज इट टू डिटरमाइन इफ द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक. यहाँ पे आपको बता रहे हैं अगर कोई चेंज ना हो तो टर्मरिक जो है, टर्मरिक जिस चीज में डाल रहे हो आप, इफ देयर इज नो चेंज देन इट इज एसिडिक और न्यूट्रल. अगर चेंज है रेड में देन इट इज बेसिक. ये इसका टर्मरिक का इंडिकेटर शो करता है. नेक्स्ट वन इज चाइना रोज. चाइना रोज एक प्लांट है, हिबिस्कस. आपने देखा होगा बड़े बड़े रेड कलर के फ्लावर्स होते हैं. उन्हें गर्म पानी में रखा जाता है, उससे कलर्ड सोल्यूशन निकलता है एंड उसके बाद उसे इंडिकेटर के तौर पे यूज किया जाता है. हम लोग जब उसे कलर डालते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो तो पिंक कलर इज इंडिकेटर, लाइट पिंक. अगर वो ऑरेंज बन जाए देन इट इज एसिडिक. अगर वो ग्रीनिश बन जाए देन इट इज बेसिक, एज यू कैन सी इन द पिक्चर. उसके बाद है फिनोल्फ्थलीन. फिनोल्फ्थलीन नेचुरल नहीं है, इट्स अ सिंथेटिक इंडिकेटर विच मीन्स इट वाज मेड इन अ लैब. इट इज कलरलेस इन एसिडिक सोल्यूशन. अगर एसिड में डालो तो उसका कोई कलर नहीं होता, जबकि पिंक से रेड हो जाता है अगर उसको आप बेसिक सोल्यूशन में डालते हो. सो इट टर्न्स ब्राइट पिंक टू रेड. नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूट्रलाइजेशन. जो बेस एंड एसिड है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं. अगर हम उन दोनों को मिक्स करते हैं तो वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं, एक तरह से वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं. दैट रिएक्शन, दैट केमिकल रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन. अगर आप यहाँ पे नीचे देखोगे एसिड प्लस बेस ऐड करेंगे तो वाटर एंड सॉल्ट बनता है. इनको मिक्स करके कोई एक तरह का सॉल्ट बनता है एंड वाटर इज प्रोड्यूस्ड एंड साथ के साथ हीट भी प्रोड्यूस होती है. For example, HCl is an acid, hydrochloric acid. NaOH is a base, sodium hydroxide. When we mix them, they neutralize to form a salt. जो salt है that is NaCl. HCl का Cl आ गया और NaOH का Na आ गया तो NaCl बन गया. पीछे से बचा हमारा H2O जो वाटर की फॉर्म में निकल गया. आगे आ रहा है कि हम न्यूट्रलाइजेशन को एवरीडे लाइफ में कैसे यूज करते हैं. सबसे पहला इंडाइजेशन. हमारे जब पेट में इंडाइजेशन होता है व्हाट हैपेंस इज आवर स्टमक हैज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ जाता है तो हमें एसिडिटी हो जाती है. अब हमारे पेट में अगर एसिड है तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए वी विल कंज्यूम बेस, वी विल ड्रिंक सम बेस. तो यहाँ पे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया हुआ है. इफ वी ड्रिंक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इट इज अ बेस, इट विल रिएक्ट विद द एसिड एंड वो अंदर उसे न्यूट्रलाइज कर देगा. नेक्स्ट इज एंट बाइट. एंट जो है वो अगर बाइट करे तो उसके स्टिंग में फॉर्मिक एसिड होता है जिससे जलन होती है. अब एसिड है तो हम क्या करेंगे, उस पे अगर बेस लगा देंगे देन इट विल बी न्यूट्रलाइज्ड. उसके बाद है सॉइल ट्रीटमेंट. अगर सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक है या बेसिक है तो प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते. इफ़ द सॉइल इज़ टू एसिडिक तो हम उसमें बेस ऐड कर देंगे. अगर सॉइल बहुत ज़्यादा बेसिक है तो उसमें हम किसी तरह का ऑर्गेनिक मैटर ऐड कर देंगे जो एसिड्स छोड़ता है, जिससे वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और जो सॉइल है वो प्रॉपर हमारे प्लांट्स के ग्रोथ के लिए काम करेगी. नेक्स्ट इज फैक्ट्री वेस्ट. फैक्ट्री वेस्ट के केस में देखो बहुत सारी फैक्ट्रीज से जो वेस्ट निकलता है उसमें एसिड्स होते हैं. अगर हम उन्हें पानी में ऐसे ही जाने दें उससे फिशेस, दूसरे ऑर्गेनिजम्स दे विल डाई. इसीलिए व्हाट वी डू इज जो वेस्ट प्रोडक्ट्स आते हैं एसिडिक, वी ऐड बेस सब्सटेंसेस, हम उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं. न्यूट्रलाइज होने के बाद इट इज नॉट डेंजरस एंड हम उसे वापस फैक्ट्री में छोड़ सकते हैं. That is all for this lesson. This chapter is covered. Please read the chapter and I'll send you the exercises and question answers solved of this chapter. एक और चीज आपको यहाँ पे बुक में mentioned है which I'll be mentioning is in the treatment of tooth decay. Whenever we eat something हमारे teeth में बैक्टीरिया रहते हैं. जो बैक्टीरिया उस बचे खुचे खाने को जो हमारे दांतों में लगा होता है उसे खा के एसिड्स छोड़ते हैं. इफ़ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ प्रॉपरली तो वो एसिड वहीं पे इकट्ठे होकर हमारे दांतों को खराब करने लग जाते हैं. इसीलिए हम ब्रश करते हैं एंड आवर टूथपेस्ट कंटेन्स बेसेस. जब हम उस बेसिस से ब्रश करते हैं तो वो बेस हमारे टीथ में प्रेजेंट एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं
एंड उसके बाद हमारे एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिससे हमारे टीथ खराब होने से बच जाते हैं, सड़ने से बच जाते हैं. This is all for this lesson. We will come for the next lesson soon. Thank you.